आर यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस के ऊपर ही डिपेंड है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट्स करती है किसको? टू और मोर लाइंस को एट डिस्टिनेक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंट पर, इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। उसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्सल। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की है ओ एन, और इसको एस लाइन क्या कर रही है? काट रही है ओ को यहाँ पे और एन को यहाँ पे। तो जो ये एस लाइन है ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पे ऐसे ही एम और एल लाइन को पी लाइन कट कर रही है, तो पी क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ एंगल बनते हैं, तो उन एंगल्स को देख लेते हैं हम। एक तो देखो यहाँ पे जब दोनों लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं, तो एक तो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 है, 1 का 3 है, और 8 का 6 है, और 5 का 7 है। ठीक है, तो एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, और भी कुछ एंगल बनते हैं, उनको हम देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल, ये जो 2 लाइंस हैं इनके बीच में बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल। जैसे 3, 2, 8 और 5 क्या है? इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हमने लिख दिए 3, 2, 5, 8। एक्सटीरियर एंगल जो इन लाइनों के बाहर की साइड बनते हैं 4, 1, 7 और 6। 1, 4, 6, 7 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। आगे है पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग, इनकी सेम पोजीशन होती है। यहाँ पे देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है और एल लाइन के ऊपर है। ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में और एम लाइन के ऊपर कौन सा है? 8। तो 4 किसका कोरस्पोंडिंग हो गया? 8 का। किसका? 8 का। और 3 7 का, क्योंकि 3 भी नीचे है और 7 भी नीचे और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है। ऐसे ही 1 का कोरस्पोंडिंग 5 है और 2 का कोरस्पोंडिंग 6 है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल 4 का 8, 1 का 5, 3 का 7 और 2 का 6। आगे है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव ऐसे होते हैं, जैसे 3 यहाँ है तो ये इसके अपोजिट में होगा, तो 3, 5 का अल्टरनेटिव इंटीरियर, अंदर की साइड भी है और एक दूसरे के अपोजिट भी है, तो ये क्या होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर। 2, 8 का अल्टरनेटिव इंटीरियर है। और एक्सटीरियर में क्या होता है? बाहर की साइड होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट। 4 किसका अल्टरनेटिव एक्सटीरियर है? 6 का। और 1 किसका अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है? 7 का। ओके, तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल में 4, 6 और 1, 7 का पेयर्स बन रहा है। आगे है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड में अंदर की साइड 3 और 8 एंगल का जोड़ा है, और 2 और 5 का, यानी कि 2 पेयर्स बन रहे हैं, 3 और 8 और 2 और 5। तो 3 and 8, 2 and 5। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती तो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है, जैसे ये 2 लाइंस हैं, इनको हम कितना भी लंबा बढ़ा लें, जैसे इसमें आपकी नोटबुक में लाइंस लगी हुई है, इनको कितना भी लंबा बढ़ा लो, ये कहीं पे भी एक दूसरे को आके नहीं मिलेंगे, यानी कि कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अगर ये एक दूसरे को टच करती है तो ये क्या है? पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर ये एक दूसरे को टच नहीं करती तो ये क्या है? पैरेलल, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा? इक्वल। क्या रहेगा? इक्वल। अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट सम। इसमें ये शेप दे रखी है और ये एंगल दे रखे हैं, तो आपको बतानी है प्रॉपर्टी। क्या बतानी है? प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे, यदि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल में कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पैरेलल में जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। और सेम साइड वाले एंगलों के मेजरमेंट को अगर जोड़ा जाता है तो क्या आता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 और 5 दोनों सेम साइड है और सेम पोजीशन पे है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी होगी है। आगे एंगल 4 और 6 अंदर की साइड है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो गई ये, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कौन से हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आगे 4 और 5 को जोड़ के क्या लिखा इन्होंने, 180 डिग्री। जब ए और बी पैरेलल है तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, ये सेम साइड वाली कौन सी होगी है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसपोज, वो कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन। आगे सेकंड सम में आपको ये ऐसी शेप दे रखी है और आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि आपको पेयर बताने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ये 4 एंगल है तो ये किसका कोरस्पॉन्डिंग है, 8 का। 4 किसका है, 8 का। 3 किसका है, 7 का। 5 किसका है, 1 का। 1 5 लिख लो या 5 1 लिख लो। और 2 किसका है, 6 का। इसका है 6 का। आगे द पेयर ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव भी होने चाहिए और इंटीरियर भी। ये इंटीरियर है और अल्टरनेटिव 3 का क्या है, 5 और 2 का क्या है, 8। आगे है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि सेम साइड में अंदर की साइड। तो 3 का 8 ओके और 2 का क्या है, 5। आगे है द वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट में देखो मैंने आपको बताया था, जब दो लाइनें ऐसे एक दूसरे को कट करती है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है और ये इसका। यानी कि 4 का वर्टिकल अपोजिट क्या हो गया, 2। 1 का वर्टिकल अपोजिट क्या हो गया, 3। और 8 का वर्टिकल अपोजिट 6 और 5 का वर्टिकल अपोजिट 7। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में ये शेप दे रखी है, आपको ये अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे आप एफ भी निकाल सकती हो लाइनर पेयर से, क्योंकि ये भी 180 डिग्री बना रहे हैं दोनों एंगलों का मेजरमेंट जुड़ के, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन आई है। और ई निकालोगे, ई और 125 को जोड़ोगे तब भी ये लाइनर पेयर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी लाइन यानी कि 180 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं पहले ई निकाल लेती हूँ। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक लाइनर पेयर है। इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये एक लाइनर पेयर है। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, और इसमें से इसको घटाने से 55 आ गया। इसको ट्रांसपोज किया हमने यहाँ पे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब एफ और ई एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो वैल्यू हमारी ई की आई है वही वैल्यू हमारी एफ की आएगी। अब यहाँ पे डी और 125 सेम पोजीशन पे है। ये भी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड और नीचे की तरफ है। ये भी लेफ्ट साइड और नीचे की तरफ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोरस्पॉन्डिंग। कौन सी होगी, कोरस्पॉन्डिंग। तो डी 125 हो जाएगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से आया। आगे ए और ई भी कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ऊपर की साइड और लेफ्ट साइड दोनों की सेम पोजीशन है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ई की वैल्यू आई है और ई की वैल्यू हमारी 55 आई है, तो ई की वैल्यू 55 है तो ए की वैल्यू भी 55 हो जाएगी। आगे बी डी का क्या है, वर्टिकल अपोजिट, और डी हमारा क्या निकला है, 125 और वर्टिकल अपोजिट है, तो डी की वैल्यू 125 है तो बी की भी क्या हो जाएगी, 125। आगे सी ए के वर्टिकल अपोजिट है, तो जो हमने ए की वैल्यू निकाली है वही हमारी सी की वैल्यू होगी। तो सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। देखो यहाँ पे दोनों वर्टिकल अपोजिट है, तो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 55, तो सी की भी कितनी आ जाएगी, 55। अब फोर्थ सम में क्या है, फोर्थ सम में आपको ये वैल्यू निकालनी है एक्स की। यहाँ पे आपको 110 दिया हुआ है, तो इससे ही आपको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2-3 तरीकों से आ सकती है। तो आप पहले ये
एंगल निकाल लो, उसके बाद ये और ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग। ये एंगल किससे आएगा, लाइनर पेयर से, या फिर ये कोरस्पॉन्डिंग से निकाल लो पहले, फिर लाइनर पेयर से एक्स निकाल लो, या फिर यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल निकाल लो और फिर सेम साइड इंटीरियर सेम साइड से आप ये एंगल निकाल लो। तो मैं पहले ये एंगल निकाल रही हूँ लाइनर पेयर से, उसके बाद मैं ये एंगल निकालूंगी कोरस्पॉन्डिंग से। तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 + 110, क्योंकि अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये लाइनर पेयर बन रहा है, और लाइनर पेयर किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के लाइनर पेयर बन रहा है। इसको सोल्व करने से 1 एंगल कितना आया, 70। कितना है, 70। अब x को हम किससे निकालेंगे, x 1 के इक्वल होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोरस्पॉन्डिंग। कौन सी होगी, कोरस्पॉन्डिंग। तो x की वैल्यू 1 की कितनी आई है, 70, तो x की भी कितनी होगी, 70। देखो यहाँ पे ये हमने 1 निकाला है और ये x है, तो दोनों सेम साइड में है तो कोरस्पॉन्डिंग है। तो जो वैल्यू हमारी 1 की आई है वही वैल्यू हमारी x की आएगी। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ पे 80, और यहाँ पे x हमें निकालना है, ये हमें पजल करने के लिए दे रखा है। तो x इसका कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये सीधा ही निकल जाएगा, x = 100, और प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग। x = 100, प्रॉपर्टी क्या लिख दी हमने, कोरस्पॉन्डिंग। अब फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ सम में ये शेप दी हुई है और हमें ए बी सी एंगल दे रखा है। यहाँ पे ए बी सी एंगल 70 डिग्री दे रखा है, हमें निकालना है डी जी सी, यानी कि डी जी सी ये वाला एंगल यहाँ पे, और एंगल डी ई एफ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल निकालना। पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये वाला एंगल 70 के इक्वल आ जाएगा। फिर इसके इक्वल में ये रख के जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, इसकी 70 आई है तो इसकी भी क्या आएगी, 70। तो दोनों एंगल निकाल लेते हैं। तो डी जी सी किसके इक्वल है, ए बी सी के। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है, तो डी जी सी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। और डी ई एफ किसके इक्वल है, डी जी सी के। किसके इक्वल है, डी जी सी के। देखो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी किसके इक्वल है, डी जी सी के, यानी कि डी जी सी हमारा किसके इक्वल है, ए बी सी के। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है। तो डी जी सी कितना आ गया हमारा, 70। कितना आ गया, 70। अब आगे देखो, डी जी सी और डी ई एफ एक दूसरे के इक्वल है, तो डी ई एफ इक्वल डी जी सी। तो जो डी जी सी की वैल्यू आई थी वही हमारी डी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि ये एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि इसके इक्वल में हमने ये रखा, तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी आ गई। फिर इसके इक्वल में हमने ये रखा, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी है। आगे है सिक्स सम। सिक्स सम में क्या है, सिक्स सम में आपको बताना है कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, एल और एम। यहाँ पे एल और एम पैरेलल लाइन है कि नहीं। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका जो जोड़ है वो हमारा 180 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल दे रखे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आ रहा है, 44 + 126, तो ये 180 से क्या है, कम है। 180 से क्या कम है, 170। तो ये क्या है, एल और एम पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पैरेलल। इट इज नॉट पैरेलल। आगे देखो यहाँ पे, अगर यहाँ वाला एंगल निकालें तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट है तो यहाँ पे ये एंगल सेम आएगा, तो ये 75 है, तो ये भी 75 और ये भी, तो सेम साइड में 75 और 75 आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, 75 + 75, तो ये भी 180 से क्या है, कम। तो इसका भी आंसर आ जाएगा, इट इज नॉट पैरेलल।
आगे देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है, तो यहाँ पे भी 57 आ जाएगा और सेम साइड में 123 और 57 होंगे, तो इनको भी जोड़ के देख लेते हैं। 57 प्लस 123 ये इसके इक्वल आ रहा है। अगर ये 180 के इक्वल आ रहा है तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस इट इज पैरेलल। अब फोर्थ सम में देख लेते हैं। फोर्थ सम में क्या है, यहाँ वाला एंगल 72 आएगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। 72 और 98 को जोड़ के देख लेते हैं। 72 और 98 तो ये भी 180 से कम आ रहा है, तो इसका भी आंसर 9 में आ जाएगा। इट इज नॉट पैरेलल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय।